मकर संक्रांति की धूम। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को भगवान महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। रायसेन का भोजपुर मंदिर संक्रांति के लिए विशेष रूप से पतंगों और फूलों से सजाया गया है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले भोजपुर मंदिर में रविवार को ही सुबह की आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। भोपाल में मकर संक्रांति के मौके पर 2 दिन के काइट फेस्टिवल की शुरुआत रविवार से हो गई। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मंत्री विश्वास सारंग, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक भगवान दास सबनानी, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी समेत अन्य लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर फेस्टिवल की शुरुआत की। इस मौके पर मंत्री सारंग और कलेक्टर ने पतंगबाजी भी की। यहाँ 3 से 30 फीट तक की पतंगे उड़ी तो हल्दी कुमकुम, मलखम्भ, गिद्दा, भांगड़ा भी हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकराने वालों को नसीहत दी है। उज्जैन में उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने आमंत्रण को ठुकराया है वे दोबारा विचार करेंगे, हमारी बहुसंख्यक भावनाओं का सम्मान करेंगे। नहीं तो जो आंधी उठेगी उसमें ऐसे निर्णय लेने वालों के अते पते नहीं लगेंगे। यह मैं गांटी के साथ कह सकता हूँ। भगवान राम के प्रति अगर इस प्रकार का भाव लाते हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रविवार को उज्जैन में रेलवे के मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि रेलवे के मामले में भी मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। बैतूल जिले के दादर में एक शख्स कोबरा नाग का शिकार होने से बच गया। युवक ढाबे के अंदर प्रवेश कर रहा था। इस दौरान जमीन में कोबरा सांप चल रहा था। युवक की अचानक उस पर नजर पड़ी और सांप के ऊपर से कूदते हुए उसने खुद को संभाल लिया। मामला बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिलानपो के पास नीलकंठ ढाबा का है। यहाँ खतरनाक कोबरा नाग का शिकार बनते बनते बच गया। यह पूरी घटना ढाबे में लगे कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज से साफ दिखाई दे रहा है कि अगर युवक सही समय पर नीचे नहीं देखता तो सांप के काटने से उसकी जान भी जा सकती थी। सांप निकलने के बाद ढाबा संचालक कृष्णा गोदरे ने सर्पमित्र को तत्काल इसकी सूचना दी, जिसके बाद तत्काल मौके से सर्पमित्रों ने लगभग 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद सर्पमित्र को सफलता हासिल हुई। रेस्क्यू करने के बाद युवक ने बताया कि यह कोबरा प्रजाति का विश्व का सबसे जहरीला सांप है, जिसके कारण कुछ समय बाद किसी की मौत हो सकती है। युवक ने कोबरा सांप को सही सलामत जंगल में छोड़ दिया। इंदौर में बल्ब बदलने को लेकर हुए विवाद में ग्राहक ने दुकानदार के विदाई सीसीटीवी वीडियो सामने। इंदौर में एक बार फिर से मामूली कहासुनी के बाद विवाद का मामला सामने आया। दुकान के संचालक के साथ वर्ग बदलने को लेकर ग्राहक ने जमकर मारपीट की। ग्राहक कुछ समय पहले दुकान से बल्ब लेकर गया था, लेकिन वह खराब निकला। इस पर जब वह बल्ब बदलवाने दुकान पहुंचा तो दुकानदार के साथ बहस हो गई, जिसके बाद ग्राहक ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। वहां के सामान को भी तोड़ दिया। दरअसल पूरा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के बर्फानी धाम स्थित इलेक्ट्रिक दुकान का है। बताया जा रहा है कि दुकान से एक व्यक्ति ने बल्ब खरीदा था, मगर उसमें खराबी होने के कारण रिप्लेस करने के लिए दुकान पर पहुंचा। इतने में दोनों के बीच काफी बहस हो गई। दुकान में बैठे पिनकेश पर भी हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि युवकों ने दुकान संचालक के साथ जमकर मारपीट की है। वहीं दुकान में भी काफी तोड़फोड़ की गई है। पूरे मामले में दुकान संचालक और युवक ने विजयनगर थाने पर शिकायत दर्ज की है। ट्रेन में चढ़ते समय बिछुड़ी बेटी, प्लेटफॉर्म पर चढ़ते समय मां ने लगाई छलांग। विदिशा रेलवे स्टेशन गार्ड शनिवार को चलती ट्रेन से महिला कूद बेटी के ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से उसने ऐसा किया। मां को बचाने बेटी दौड़ी तो वह भी ट्रेन की चपेट में आते आते बची। दोनों को पुलिस ने बचाया, समझाइश देकर घर भेज दिया। मां को ट्रेन में पहुंचते देखकर घबराए बेटी बचाने दौड़ी। वह प्लेटफॉर्म के किनारे पर गिरी।
स्टेशन पर मौजूद प्रशांत सोलंकी और टीआई मंजू मोबेयार करिश्मा ने ट्रेन की चपेट में आने से बचाया और मां बेटी को सुरक्षित बैठाया और इस तरह की गलती दोबारा नहीं करने की समझाइश दी है।